देखिए, रिपब्लिक ने अभी एक्सक्लूसिवली बात करी उस वकील से जिसने जो प्रार्थना पत्र है कोर्ट के सामने रखा था और तमाम जो जानकारी वो दे रहे थे, तमाम जानकारियों में जो उन्होंने बात कही वो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो बात वो कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जो घटनाक्रम पिछले दिनों घटा, जिसको लेकर प्रार्थना पत्र लिखा गया, उसके बाद तबीयत और बिगड़ गई है, तो अलग अलग तरीके की आशंकाएं वो जाहिर कर रहे हैं। वो जानकारी सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इन सब बातों के अलग इस समय की क्या स्थिति है? इस समय दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहे हैं। एक इलाज से जुड़ा हुआ है, तमाम बांदा के मेडिकल टीम के लोग वहां पर मौजूद हैं, आसपास से जो मदद ली जा सकती है वो लोग तमाम वहां पर मौजूद हैं। और इसके आगे जो परिजन है वो अपने अपने गृह जिलों से, परिवार के लोग जो गाजीपुर में है, मऊ में है, लखनऊ में है, वो लोग भी इस समय बांदा के लिए निकल चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तबियत के विषय में जो उनका इन्फेक्शन है, यूरिनल और पेट से जुड़ा हुआ जो उनकी दिक्कतें हैं वो बढ़ी हुई हैं, जिनको लेकर ये सारा इस समय एडमिट कराना और नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, और लखनऊ से राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, ये जानकारी मिली कि सुबह 3:30 बजे एकाएक तबियत बिगड़ी है। तब जो तबियत खराब हुई उसको लेकर क्या जानकारी है? और जानकारी ये भी है कि अस्पताल के भीतर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, और क्या कुछ इनपुट हमारे पास? देखिए, जब मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हुई तो जेल प्रशासन ने वहीं पर जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया। कड़ी सुरक्षा के बीच में जेल प्रशासन और वहां की जो लोकल पुलिस ने मिल करके मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दी और उनकी जो तबीयत खराब थी उसका लगातार इलाज चल रहा है। इसके पहले पिछले हफ्ते जब बाराबंकी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पीसी थी तो उसने शंका जाहिर की थी कि कहीं न कहीं मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है या मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, ऐसा उसने कहा था। अपने तबीयत का भी उसने हवाला दिया था, खाने पीने की चीजों को भी उसने हवाला दिया था। लेकिन देखिए, ये सब बात अलग है। हम आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। जब वह पंजाब में था, एक समय जब पंजाब की सरकार थी, पंजाब की सरकार उसको उत्तर प्रदेश नहीं भेजा करती थी, बहुत सारे अड़ंगे लगते थे, तब कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी को यह समझ थी कि आखिर उसके साथ यहाँ क्या हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो उसके मन में तब शंका थी, आज भी वो शंका बनी है। तो शंका का कोई समाधान नहीं है, लेकिन लगातार उसकी तबीयत खराब थी। आपने कई सारे वीडियो, कई सारे फोटो देखे होंगे जिसमें वो बिल्कुल सेहत बीते कई दिनों से खराब थी। बार बार वक्त वक्त पर इसकी जानकारी जो है निकलकर सामने आती रही है। राघवेंद्र और अजय हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि मुख्तार के परिजनों को सूचना दे दी गई है कि माफिया की तबीयत खराब है। यही एक बड़ी वजह है कि गाजीपुर से बांदा पहुंच रहा है अब पूरा परिवार। अफजाल अंसारी, भाई अफजाल अंसारी भी बांदा पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी। और इस बीच ये आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की तबीयत जैसे बीते कई दिनों से खराब थी, लेकिन आरोप जो है वो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि हत्या की साजिश रची जा रही है। इससे पहले भी बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम है मुख्तार अंसारी को लेकर सामने आए। मुख्तार अंसारी को लेकर जो घटनाक्रम सामने आए उसमें पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने पॉइजन देने का भी आरोप लगाया था क्योंकि तबीयत लगातार खराब चल रही थी। इस बीच अफजाल अंसारी ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश रची जा रही है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें। कंगना रनौत जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनावी मैदान पर है, लेकिन उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। अब इसके बाद ही कहा जा रहा है कि एक्शन कब होगा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। एनसीडब्ल्यू से शिकायत की गई है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सुप्रिया श्रीनेत, एचएस अहीर की शिकायत। आयोग से दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इनका व्यवहार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभद्र टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के नेताओं द्वारा कंगना रनौत पर, जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत की गई है एनसीडब्ल्यू द्वारा। तो राजनीति जाहिर सी बात है अब इस बयान के बाद गर्म होती नजर आ रही है। देखा जाए तो लोकसभा के रण में मोदी से चुनावी मुकाबले में पीछे चल रही कांग्रेस की बौखलाहट अब साफ सीधे तौर पर समय के साथ आने लगी है। और अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। कंगना और बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। श्रीनेत के बयान को कंगना रनौत ने मंडी शहर और महिलाओं का अपमान बताया है। हिंदुस्तान में नारी को देवी कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा माना जाता है। मगर सियासत इतनी ओछी है कि यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान और अपने एजेंडे के लिए कांग्रेस हिमाचल की बेटी का खुले तौर पर अपमान कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक इंस्टा पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया।
बीजेपी ने दावा किया है कि कंगना रनौत की यह तस्वीर जारी कर उनके खिलाफ डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी शब्द को अश्लीलता से जोड़ते हुए अपमान करने का दावा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया शनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई ये पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है? अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही एक अभिनेत्री और महिला का अपमान करने वाली कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सुप्रिया शनेत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया शनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। बीजेपी भड़की हुई है तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस की नेता सुप्रिया शनेत को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट कर लताड़ लगाई। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने कांग्रेस को महिला की गरिमा का सम्मान याद दिलाया तो उससे पहले बवाल होते ही सुप्रिया शनेत बैकफुट पर आ गई और दावा किया कि उनका मेटा अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया, हालांकि जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। भले ही सुप्रिया शनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। सुप्रिया शनेत अपने पोस्ट से किनारा कर रही हैं, लेकिन खुद को गुजरात किसान कांग्रेस के स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले एचएस अहीर ने तो इतना भद्दा कमेंट किया है जिसे पूरा दिखाना भी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे में हम उसे नहीं दिखा रहे। अहीर की इस पोस्ट में आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी और खरगे की तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उसी मंडी सीट से आने वाली कांग्रेस की सांसद और उनके बेटे किस तरह से कंगना रनौत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इन्हें कांग्रेस के नेता नहीं देख या सुन रहे हैं? वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना
जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आ रहे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा दावा, ईडी की हिरासत से दूसरा आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम का आदेश, सीएम के आदेश पर सुबह 10 बजे पीसी, आदेश पर मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि ईडी की हिरासत में